आपके साथ रुचिका राज। देखिए, पटना से बड़ी खबर जहां सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज बड़ी बैठक सम्राट कैबिनेट की, और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे। इन एजेंडों पर मुहर लगेगी। तो आज शाम 5 बजे सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी सुलग गई है। सियासत लगातार हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सम्राट सरकार जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा? हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति वाला एंगल देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को अपराधियों की जाति दिख रही है, लेकिन बिहार की जनता को अपराधियों का चरित्र दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधी सिर्फ अपराधी है, न उनकी जाति देखी जाती है, न उनका कोई वोट बैंक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं आजकल। अरे अपराधी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपराधी है। नीट छात्रा के बलात्कारी और हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी? भाजपा में बैठे देश के सबसे बड़े लुटेरों, जिन्होंने देश में सबसे बड़े बड़े घोटाले किए, उनका एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी? बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। अपराधियों को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम एनकाउंटर को जाति वाली सियासत में बांध दिया है। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, आज फिर सड़क पर उतरेंगे टीआरई अभ्यर्थी। अब विज्ञापन में देरी से अभ्यर्थी नाराज है जो प्रदर्शन करेंगे। सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, अभ्यर्थियों का कहना है। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में जुटेंगे टीआरई 4 के अभ्यर्थी। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईजीआईएमएस में बड़ा बवाल हुआ है। मरीज का नंबर नहीं लगने पर यह बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक मेडिकल छात्र सुधीर कुमार अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, तभी कर्मचारी से बहस के बाद झड़प हो गई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के गार्ड और कर्मचारियों ने बहस के बाद छात्र से मारपीट की। हालांकि बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया, लेकिन शाम को छात्र सुधीर कुमार अपने गुट के साथ वापस अस्पताल आए और गार्ड और कर्मचारियों की पिटाई कर दी। अब इस मामले में निदेशक ने आरोपी गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी से ये फुटेज निकाला गया है, जहां आईजीआईएमएस में बड़ा बवाल हुआ है। मरीज का नंबर नहीं लगने पर यह बवाल हुआ। जो जानकारी अब तक मिली है, उसमें मेडिकल छात्र सुधीर कुमार अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे और तभी कर्मचारी से उनकी बहस हो जाती है। बहस के बाद झड़प हो जाती है और उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखिए सामने आया है। किस तरीके से छात्र के साथ मारपीट की जा रही है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रखने की नसीहत दी।
कारण से आपको जनता ने 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। बिहार के मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बिहार अब बदल चुका है, अब दलित समाज डरने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी के किसी सिपाही को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रहने की नसीहत भी दी है। तेजस्वी यादव जी को भी सलाह देते हैं, यही कारण से आपको जनता ने 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो 5 सीट भी आपको नसीब नहीं हो। तेजस्वी यादव को संतोष सुमन की सीधी चुनौती ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। संतोष कुमार मांझी जी, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, मर्यादा में रह करके वैसी भाषा इस्तेमाल कीजिए जिससे समाज में एक बेहतर संदेश जाए। लेकिन सवाल है कि संतोष सुमन ने तेजस्वी को सीधी चुनौती क्यों दी? संतोष सुमन ने क्यों कहा कि दलित अब डरने वाला नहीं है और तेजस्वी को अपने समर्थकों को मर्यादा में रखने की नसीहत क्यों दी? इन सवालों के जवाब जानेंगे, पूरी कहानी को भी समझेंगे, लेकिन पहले संतोष सुमन के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को सुन लीजिए। सावधान रहिए, चौक चौराहे पर जनता अपना जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी और जरूरत पड़ी ना आप सबका हिसाब भी करें। सुशासन का राज है बिहार में। आप एक दलित महिला मांझी जी की आदरणीय मांझी जी के समर्थन पर अपने गुर्गों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला करवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपनी कार्य संस्कृति को बदले। अब पूरा मामला समझिए। 17 मई 2026 को गया के बाराचट्टी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने विधायक और बॉडीगार्ड के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेकिन बिना नाम लिए संतोष सुमन ने ये बताने की कोशिश की कि इस घटना को एक खास जाति के लोगों ने अंजाम दिया जो आरजेडी समर्थक हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल पर वाहनों का ट्रायल भी करा जाएगा और इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर के लोग अब राहत भरी सांस ले सकते हैं। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनाने का काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। ब्रिज निर्माण के सामने आई इन ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्सों पर बेली ब्रिज के भारी भरकम पैनल को पूरी तरह सेट कर दिया है। अब इस पर लोहे की मजबूत शीट बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। शीट बिछाने का काम पूरा होते ही सबसे पहले इस नए बेली ब्रिज पर वाहनों का ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद आम जनता और वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी जिलावासियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस सेतु पर सफर पहले की तरह आसान और सामान्य हो जाएगा। विक्रमशिला सेतु में जो स्कैफोल्डिंग है उसको बनाने का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको वहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगा हुआ मिलेगा और जो आवागमन है, पैदल यात्री हैं, 2 व्हीलर्स हैं, हम लोग 3 व्हीलर्स को भी हम लोग बहुत जल्द उसमें अलाउ करेंगे। तो सुना आपने, लोगों की लंबे समय से चल रही परेशानी अब जल्द ही खत्म होने वाली है। विक्रमशिला सेतु पुल के माध्यम से जल्द ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि युद्ध स्तर पर पुल का निर्माण कार्य जारी है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में एक घर में चल रही अवैध मिनीगन फैक्ट्री को प्रशासन ने खुलासा किया है, जिसके बाद प्रशासन ने घर पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया। मामले में पूर्णिया एसपी स्वीटी सेहरावत ने बताया कि गुप्त सूचना पर कोलकाता और
पटना से आई एसटीएफ टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां जमीन से 20 फीट अंदर तहखाना बनाकर कुछ लोग मिनीगन फैक्ट्री चला रहे थे। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी कट्टा और देसी पिस्टल बनाने का सामान बरामद किया गया। वहीं मौके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दमदाहा थाना अंतर्गत हरिपुर वार्ड नंबर 1 में छापेमारी की गई, जिसमें 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और एक मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ है। मिट्ठू कुमार और गब्बर राय ये दमदाहा थाना के ही रहने वाले हैं, जिनके घर में इन लोगों ने एज अ बेसमेंट नीचे एक कमरा बनाया हुआ था, जिसमें ये लोग लोहे का जो काम करते हैं, जो हथियार बनाने के लिए उसका जो ढांचा होता था उसको तैयार करते थे। देखिए, मानसून आने से पहले ही दरभंगा के कटरिया इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सदर प्रखंड और थाना जाने वाला मुख्य जो रास्ता है वो जलमग्न हो गया। दोनों वार्डों के सड़कों पर जल जमाव है और आपको बता दें कि 2 वार्ड के सैकड़ों परिवार हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में जी रहे हैं। लोग जान जोखिम में डाल करके पानी के बीच जाने को मजबूर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रास्ते पर पानी, दरवाजे तक पानी, मकान से लेकर दुकान तक पानी, ट्रांसफार्मर तक पानी में। बिहार में अभी मानसून बहुत दूर है, अभी तपस भरी गर्मी है और गर्मी भी भीषण है। और इस स्थिति में आपको यदि हम बाढ़ का नजारा दिखाएं तो आपको आना होगा सदर प्रखंड के स्थित ये जो रास्ता है वो रास्ता पंचायत को शहर से जोड़ता है और ये गांधीनगर कटरैया से सटे जो 2 वार्ड है, यहाँ पर 2 वार्ड को भी जोड़ता है। यहाँ बिना बारिश के ही सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सदर प्रखंड कार्यालय और थाना जाने वाला मुख्य मार्ग घुटने भर पानी में डूबा हुआ है। वार्ड संख्या 16 और 17 के लोग हर दिन इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। आश्चर्य ये लगता है कि इन लोगों से टैक्स सरकार पूरा वसूल कर रही होगी, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 है। मुझे तो मैं चाहूंगा आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को जुर्माना भरना चाहिए यहाँ के लोगों को। ये हालात 1-2 साल से नहीं है, पिछले 15 से 20 वर्षों से ये समस्या लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। घरों में पानी घुस रहा है, दुकानें बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ और यही वजह है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती। कई लोग तो अपना घर-बार छोड़कर यहाँ से जा तक चुके। के संबंधित वार्ड के पार्षद नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक में उठाते हैं, लेकिन हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं। संज्ञान में हम लोग बहुत सारे योजना जो अपने जनता के हित के लिए दे सकते हैं वो हम लोग देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जल जमाव की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों और वाहन चालकों को होती है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन पानी में फंसकर खराब हो जाते हैं। वहीं गंदे पानी की वजह से बीमारी का खतरा भी बना रहता है। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हमको मोहल्ला में 4 आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम घर खाली हो चुका है। बहुत सारे लोग अपना घर बेचने को भी तैयार हैं और ऐसा है जो यहाँ पे आपको न टेम्पो न रिक्शा कुछ नहीं आता, एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा खतरा सड़क के बीच लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले साल करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। लोगों का ये भी कहना है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो लोग आंदोलन करने पर विवश होंगे। तो 15 वर्षों से ऐसा ही स्थिति बना हुआ है। किसी सरकार चाहे जो भी बदल जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस एरिया को लेके, और ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। दरभंगा का कटरहिया इलाका इस वक्त विकास के दावों की पोल खोल रहा है, जहां बिना मानसून ही लोग बाढ़ जैसे हालात में जीने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालता है या फिर लोगों का गुस्सा आंदोलन में बदलता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, जहां कोचिंग में 12वीं के छात्र की मौत हो गई। छात्र लक्ष्य भारद्वाज की मौत की खबर है। कंकड़बाग के कोचिंग में मौत हुई है। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान जमीन पर छात्र गिर पड़ा।
वेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मधेपुरा का रहने वाला लक्ष्य था। कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है। मामले की जांच जारी है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां कोचिंग 12वीं के छात्र की मौत हुई है। छात्र लक्ष्य भारद्वाज की मौत हुई है। कंकड़बाग की कोचिंग में मौत की खबर है। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान जमीन पर छात्र गिर पड़ा। देखिए खबर अब शिवहर से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुरहनिया प्रखंड प्रमुख के भाई को गोली मारी गई है। प्रखंड प्रमुख प्रमोद शाह के भाई समोद की हत्या की गई है। आपको बता दें कि इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई है। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और बसंत बाजार और चंडडीहा के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया। तो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिवहर से आपको इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रखंड प्रमुख प्रमोद शाह के भाई समोद की हत्या की गई। भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद लेकर लोग बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोला जलप्रपात पहुंच रहे हैं, लेकिन अब यहां सुकून से ज्यादा डर दिखाई देने लगा है। झरने की खूबसूरती के बीच उमड़ी बेकाबू भीड़, हर पल हादसे का खतरा रहता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से गिरता बर्फ जैसा ठंडा पानी, चारों तरफ हरियाली और तपती गर्मी में सुकून देने वाला ये नजारा, यही वजह है कि ककोला जलप्रपात इन दिनों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने पहुँच रहे हैं, लेकिन राहत की यही तलाश अब खतरे में बदलती नजर आ रही है। झरने के आसपास इतनी भीड़ उमड़ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग, पानी के भीतर, चट्टानों पर, रास्तों में, और इसी भीड़ के बीच बढ़ रहा है हादसे का डर। सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर है। कई बच्चे मां के गोद में भीड़ के बीच नजर आते हैं। तेज बहाव, फिसलन भरे पत्थर और ऊपर से हजारों लोगों की भीड़, ऐसे हालात किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। और इस हालात को लेकर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने लोगों से अपील की। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लोग जान के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी कई पर्यटन स्थलों पर भीड़ की वजह से हादसे हो चुके हैं। बार बार इस तरह बेकाबू भीड़ की वजह से हादसों के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। इसी साल 31 मार्च को नालंदा में बेकाबू भीड़ की वजह से शीतला माता मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। भीड़ को संभालने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार तैनात हैं। लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए इंतजाम पर्याप्त है? क्या सुरक्षा के और मजबूत इंतजाम करने की जरूरत नहीं है? ककोलत की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन जरूरी है कि सैर सपाटा सुरक्षित भी रहे। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और लोग भी समझदारी दिखाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही खुशनुमा पल को हादसे में बदल सकती है। गर्मी से राहत जरूरी, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। देखिए कटिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 दुकान में भीषण आग लग गई है। रेल गेट बाजार के पास की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अगलगी हुई थी और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने के कारण की जांच फिलहाल की जा रही है। मनिहारी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो 4 दुकान में भीषण आग लग गई। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जैसे ही आग लगी वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और दमकल की गाड़ी है वहां पर देखिए पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। मनिहारी थाना क्षेत्र की घटना हो गई और प्रशासन की तत्परता, यहाँ के आम जनों की तत्परता से आग पे बहुत जल्द काबू पा लिया गया। हम प्रशासन और नगर के तमाम जनता को
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ी भयावह रूप ले रही थी आग और इतने कम समय में सभी की तत्परता के कारण काबू पा लिया गया। खबर पटना से, जहां कुर्सी घाट मरीन ड्राइव पर 4 पहिया वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बीच सड़क पर यह भीषण आगलगी की घटना सामने आई है और तेज आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मची रही। हालांकि लोग सड़क के किनारे से होकर के गुजरते रहे। पुलिस जवानों की भी यहां पर तैनाती रही। कड़ी मशक्कत के बाद से फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। देखिए, पूर्णिया के मध्य विद्यालय सिंघिया में पहली कक्षा की एक 7 साल की बच्ची को पानी की जगह कथित तौर पर बोतल में रखा पेशाब पिलाने का जो सनसनीखेज मामला है वो सामने आया है। बच्चे के परिजनों के मुताबिक 18 मई को प्यास लगने पर हेडमास्टर नंद किशोर राय ने उसे वहां रखी एक बोतल से